बात कर लेते हैं गणपति बप्पा की। तो आज नगर भ्रमण पर प्रथम पूज्य निकले हैं। गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में 80 झांकियां शामिल हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की भी झलक नजर आ रही है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गणपति के धोख लगाई है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें। और अब देखिए, यहाँ मंदिर महंत भी मौजूद हैं और साथ ही साथ वसुंधरा राजे जो गणपति के धोख लगाते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रही हैं। प्रदेश की खुशहाली की और साथ ही साथ अमन चैन बना रहे, शांति बनी रहे, इसी की प्रार्थना करती हुई नजर आ रही हैं। आज की ये तस्वीर बेहद खास, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी और इस तरह से ये पर्व कई दिन तक चलता है। अनंत चतुर्दशी पर ये पर्व समाप्त होता है, लेकिन आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कल गणेश चतुर्थी पर खास तौर पर गणेश जी को सजाया गया था। वहां पर पूजन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे थे और मोती डूंगरी मंदिर, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मोती डूंगरी मंदिर में दर्शन करने के लिए गणेश चतुर्थी पर पहुंचते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ एक दिन का नहीं होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेला लगता है, कभी झांकियां लगती हैं, सिंजारा भी मनाया जाता है। तो ऐसे में वहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी होता है। और वैसे भी मोती डूंगरी मंदिर जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है। कोई भी शुभ कार्य करना हो, पहले चाहे शुभकामनाएं लेनी हो या फिर कोई कार्ड वितरित करना हो या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हो, सफलता उसमें मिले, इसके लिए सबसे पहले मोती डूंगरी मंदिर ही पहुंचते हैं श्रद्धालु। वहां पर भजन करते हैं, वहां उनको आमंत्रित करते हैं। प्रथम पूज्य को सबसे पहले आमंत्रण वहां पर मिलता है। कोई गाड़ी अगर लेता है तो वहां पर जाके धूप लगाई जाती है, यानी कि आशीर्वाद भगवान का लिया जाता है। और अब गणेश चतुर्थी के बाद आज का दिन, जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वसुंधरा राजे यहाँ पर नजर आ रही है। और क्योंकि हर साल इसी तरह से ये परंपरा रही है, पहले गणेश चतुर्थी पर भगवान के दर्शन होते हैं और फिर ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। अलग अलग हिस्सों से होकर ये शोभा यात्रा निकलती है। और आज ये शोभा यात्रा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो प्रथम पूज्य जिनका दर्शन करने के लिए, जिनको धोख लगाने के लिए, जिनकी आरती करने के लिए वसुंधरा राजे पहुंची हैं। और ना सिर्फ वसुंधरा राजे, बल्कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सब पहुंचते हैं यहाँ पर, गणपति बप्पा के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उनसे इच्छा प्रकट करते हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जैसा अमृत महोत्सव की जो झलक है वो भी यहाँ पर नजर आई है। और प्रथम पूज्य जिनकी अब ये शोभा यात्रा निकल रही है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और जयपुर की ये खूबसूरत तस्वीरें हर पर्व पर इसी तरह नजर आती हैं। जन्माष्टमी पर जब जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, उसके बाद नंदोत्सव होता है। और ऐसे ही जब गणेश चतुर्थी आती है, अनंत चतुर्दशी के इस शुभ अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का ये मंगलमय कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित हुए हैं उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो वसुंधरा राजे जिन्होंने कहा कि ये पर्व ऐसा है जिस पर शुभकामनाएं हर किसी के लिए है और हर कोई इस श्रद्धा के सैलाब में डूब जाना चाहता है, इस आस्था का भागी बनना चाहता है। और वही तस्वीरें यहाँ नजर भी आ रही हैं, क्योंकि आम हो या खास हो, हर कोई यहाँ दर्शन करने के लिए गणपति बापा के पहुंचा हुआ है। वसुंधरा राजे ने अभी यहाँ दर्शन किए हैं और दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब भी हुई। उन्होंने कहा भी कि सबको इस पर्व की शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। और अब यहाँ से ये शोभा यात्रा ये रवाना होगी। 80 झांकियाँ इसमें शामिल की गई हैं। आपको बता दें, 80 झांकियाँ जो यहाँ से निकाली जा रही हैं। तमाम सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से बैरिकेडिंग की जाती है। ट्रैफिक को लेकर पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि जब ये झांकी निकलती है और 80 के करीब अगर झांकियां निकलेंगी तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक डाइवर्ट होगा, किस तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा।
अब ये सेल्फी का दौर ज़रूर नज़र आता है जब भी इस तरह से कोई नेता पहुंचते हैं या कोई खास व्यक्ति होते हैं, और वसुंधरा राजे जब पहुंची हैं तो उनके साथ भी कुछ यही नज़र आ रहा है। सेल्फी लेने के लिए लोग यहाँ बेताब नज़र आ रहे हैं, एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। ये वो सब लोग जो यहाँ शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ये शोभा यात्रा जिसमें 80 झांकियाँ निकाली जा रही हैं। और तृप्ति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। तृप्ति, जानकारी दें, वसुंधरा राजे ने पूजा अर्चना की और अब क्या ये यात्रा शुरू हो रही है? जी बिल्कुल मेघा, अभी वसुंधरा राजे ने यहाँ पर गणपति महाराज की पूजा अर्चना की और उसके बाद में शोभा यात्रा को जो है वो यहाँ से हरी झंडी दिखाई और ये शोभा यात्रा यहाँ से फलकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। अभी यहाँ से अजमेरी गेट से बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, जौहरी बाजार होते हुए ये गढ़ गणेश पहुंचेगी। और अभी आपको बता दें कि शहर भ्रमण पर गणपति अपने जी के साथ यहाँ पर निकल रहे हैं और 80 झांकियां जो है वो इस शोभा यात्रा में है। 25 जो झांकियां हैं वो इलेक्ट्रिक झांकियां हैं और उसके अलावा आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो हजारों में यहाँ पर नजर आ रही है। मतलब छोटी काशी का हर एक इंसान इस शोभा यात्रा को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचा है, राज्य के दर्शन करने यहाँ पहुंचा है, उनसे अपनी मनोकामनाएं मन्नतें मांगने यहाँ पर पहुंचा है। और बहुत ही खुशी और आलोकित वाली तस्वीरें वसुंधरा राजे ने सबसे पहले मंदिर प्रांगण में जाकर गर्भगृह में जाकर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की, आरती की और वो तस्वीरें भी हमने फर्स्ट इंडिया को दिखाई। और अभी उन्होंने उस झांकी की पूजा अर्चना की है जो यहाँ से अब शोभा यात्रा में रवाना होगी। आपको बता दें बहुत सारी जो झांकियां हैं वो शोभा यात्रा में अभी है, जिनमें शेषनाग पर विराजमान गणपति है, उसी के अलावा अपने पूरे परिवार के साथ, जिस परिवार के साथ गणपति की जो झांकी है वो है। और सबसे ज्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र जो रहने वाली है झांकी वो है जिसपे गणपति बप्पा नगाड़ा बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और वो जो झांकी है वो एक मुख्य झांकी आज की शोभा यात्रा की रहने वाली है और हर कोई देखने के लिए यहाँ पे आते हुए नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर मैं मेघा बताऊं तो वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे की गई है। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और आपको बता दें कि कोई भी असुविधा ना हो, कोई भी घटना ना हो, उसको लेकर हर जगह पुलिसकर्मियों का जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। उसके अलावा कार्यकर्ता भी है, पुलिस जाब्ते के अलावा यहाँ पे 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं जो इस शोभा यात्रा को सकुशल हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, स्मूथ तरीके से हो जाए, कोई भी घटना यहाँ पर ना हो, कोई असुविधा ना हो, उसको लेकर काम कर रहे हैं। और ये सारी बातें मेघा पहले ही बैठक में जो है वो तय कर दी गई थी कि किस तरीके से इस शोभा यात्रा को किया जाएगा, इसको सफल बनाया जाएगा, उसको लेकर क्या क्या करना सही है, क्या क्या करना चाहिए, उसको लेकर बैठक की। और आज इस यात्रा को देखकर या कल गणेश चतुर्थी के पर्व को देखकर या उससे पहले जितने भी आयोजन हुए उसको देखकर साफ तौर पर पता चलता है कि बैठक में जो तय किया गया था, जो बोला गया था, वो सारी चीजें यहाँ पे सफल हुई है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो ये पूरा पर्व है, गणपति जन्मोत्सव का जो पर्व है, महोत्सव है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये अभी झांकी यहाँ से निकलेगी और सिटी से होते हुए पूरा कल ये गणेश तक पहुंचेगी और उसके बाद में जो ये महोत्सव है वो समाप्त हो जाएगा। जी मेघा, बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर वसुंधरा राजे जो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंची हैं, और क्योंकि ये हरी झंडी दिखा के अब ये शोभा यात्रा जो रवाना हो रही है उसके साथ ही साथ जब भगवान के दर पर पहुंची हैं तो वहां पे दर्शन भी उनके किया। ये तस्वीरें आपको दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें। तृप्ति, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्योंकि ये नगर भ्रमण पर गणपति बप्पा निकल रहे हैं, ऐसे में ट्रैफिक की व्यवस्था किस तरह की रहने वाली है? जी बिल्कुल मेघा, ट्रैफिक को हर जगह से जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ से जो ये यात्रा है सीधा अजमेरी गेट पहुंचेगी और अजमेरी गेट तक पहुंचने तक वहां से आगे बड़ी चौपट, छोटी चौपट पर जाएगी और फिर जौहरी बाजार जाएगी। तो जहाँ जहाँ से ये यात्रा होती हुई गुजरेगी वहाँ के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उन सब लोगों ने पहले ही जो जैसे जैसे यात्रा पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ से अजमेरी गेट पहुंचने में तो नाना करते हुए भी 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं। तो जैसे ही वहां पहुंचने वाली होगी इससे पहले ही जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि शोभा यात्रा भी आराम से निकल जाए और किसी को असुविधा भी ना हो, कोई आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी कोई असुविधा ना हो, उसको लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। यहाँ से अभी
जब आगे गणगणेश के लिए यात्रा मूव कर रही है तो वहाँ के जो जितने भी रास्ते पड़ेंगे वहाँ पे हर जगह पुलिसकर्मी मौजूद हैं और वो ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक में कोई भी ट्रैफिक जाम ना लगे या कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से जयपुर का जो एक रूट है वो डगमगाए या जयपुर में जो लोग हैं तो सुचारू रूप से पूरी प्रक्रिया हो, व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें हों और साथ ही साथ जब नगर भ्रमण पर गणपति बप्पा निकले हैं तो उनके दर्शन हर कोई कर पाए। और अगर आप लोग भी अभी बाहर निकल रहे हैं तो जरा संभल रखिए, क्योंकि जब ये यात्रा निकल रही है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं फैल जाती है, यानी कि जाम लग जाता है। बाकी दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट।